अस्सलाम वालेकुम। आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मुझे जर्मनी में पीआर जो है वो 2014 में मिल जाती। मेरी जर्मन नेशनैलिटी या पासपोर्ट जिसको आप कहते हैं, वो मुझे 2017 में मिल जाता। लेकिन 2022 में अब जाके यानी कि मेरी नेशनैलिटी हुई है और अब जाके मैं पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया है। यानी कि नेशनैलिटी अप्लाई करने में 5 साल यानी कि मुझे लेट हो गए। जो पीआर फिर मैंने ली नहीं थी, मैंने कहा एक ही दफ़ा यानी कि जब मैं पीआर लेने के काबिल हुआ तो उस वक्त मेरी नेशनैलिटी की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती थी। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट क्यों ना सिटीजनशिप के लिए ही जो जर्मन होती है आइनबुर्गरुम उसके लिए अप्लाई कर दूँ। अगर मैं सिर्फ मुझे पता होता सिर्फ एक बात का 2009 में तो 2014 में मुझे जर्मनी की पीआर मिल जाती, 2017 में मुझे जर्मनी का पासपोर्ट मिल जाता। मुझे इस एक बात का पता नहीं था। 2008 में अगर मुझे पता होता कि 6-5 साल की रेंटें चाहिए होती है और वो रेंटें आप वॉलंटियरली दे सकते हैं। अगर आपने 5 साल की रेंटें दी हो तो उसके बाद जब आपको जॉब मिलती है तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 2009 में जब मेरी बेगम वाइफ जो है वो जर्मनी आई थी, उनकी रेंटें जमा करवानी शुरू कर देता तो 2014 में उनकी 60 रेंटें पूरी हो जाती और उसके बाद वो यानी कि मैं तो स्टूडेंट रहा हूं 2017 तक, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो 2014 में जो कि उनकी रेंटें 60 महीने की पूरी हो जानी थी। अगर वो कहीं भी जॉब करती, मैकडॉनल्ड पे फर्ज कर लेते हैं या किसी दूसरी ऐसी जगह पे, तो 2014 में वो पीआर अप्लाई कर सकती थी। और जब उन मेरी वाइफ की पीआर हो जाती तो मुझे भी स्टूडेंट वीजे से या यानी कि मैं भी ऑटोमेटिकली पीआर मेरी हो गई और 2017 में फिर हम नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकते थे हम, यानी कि इस तरीके से आराम से इजीली। लेकिन 2017 से लेके 2022 तक मुझे 5 साल और लगाने पड़े वो रेंटे वाली रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी करने के लिए, क्योंकि मुझे इससे पहले पता नहीं था कि भाई आपको ये 60 मेरा मुझे इतना मुझे अंदाजा था कि आप रेंटे वॉलेंटरली दे सकते हैं। तो लेकिन ये पता नहीं था कि आपको हर साल की वो रेंटे उसी साल में देनी पड़ती है या अगले साल मार्च से पहले पहले आपको रेंटे के दफ्तर जाके कहना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 2021 का रेंटे देना है तो मार्च 2021 से पहले पहले 22 से पहले पहले जाके आपको रेंटे के दफ्तर कहना पड़ता है कि मुझे रेंटे देना है। उसके बाद जो है आप 2021 का रेंटे दे सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ इस एक बात का पता होता तो 2017 में मुझे मेरे पास जर्मन पासपोर्ट होता। तो आपको ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आपको नहीं पता तो आप अपना रेंटे जरूर दीजिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका लाइफ पार्टनर अगर यहाँ पे है तो उसका वॉलंटरली रेंटे जरूर दीजिए। बाज़-औक़ात होता ये है कि आप जरूर स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट के बाद आपसे बार यही कहा जाएगा कि भाई साहब आपने बायोलॉजी में पीएचडी की है तो इस हवाले से आपको किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक होना चाहिए या किसी बड़ी जगह पे काम करना चाहिए। जबकि आपका लाइफ पार्टनर अगर उसके रेंटे पूरे हैं, वो मैकडॉनल्ड में भी काम कर लेगा तो वो पीआर अप्लाई कर सकता है। तो ये थोड़ी सी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपके काम आएगी। खुश रहिए, खुश रखिए, खुदा हाफिज।